मैं अब्दुल बासित एडवोकेट इस चैनल के ज़रिए से आपके सवालात के जवाबात देता हूँ और कानून की निगाह में गाइड करता हूँ कि कानून के मुताबिक आपका क्या राइट बनता है और आप क्या स्टेप्स ले सकते हैं। अच्छा, सवाल ये पूछा गया था कि क्या दादा की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने पोतों को पोतियों को मेंटेन करे या नहीं है। अच्छा, मैं जो है वो सबसे पहले आपको एक बात बताऊं जो कि इंतहाई अहम है इस मौजू के हवाले से, कि कस्टडी के मैटर में और मेंटेनेंस के मैटर में, दोनों में जिम्मेदारियां और हकूक साथ साथ चलते हैं। जब आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं तो आपको आपके हकूक मिल सकते हैं, और अगर आपने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की हैं तो आपके हकूक आपको नहीं मिल पाएंगे। ये इस तरह से एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हैं कि अगर दादा जो है वो बच्चों का खर्चा देगा तो उसका बच्चों से मिलने का, माइनर से मुलाकात करने का और उसके जो अहम फैसले हैं उस पर असरअंदाज होने का राइट बाकी रहेगा। अदरवाइज उसका वो राइट खत्म हो जाएगा और चंद मखसूस हालात में ये जिम्मेदारी जो है वो दादा के अलावा चाचा की तरफ भी कन्वर्ट होती है। अच्छा, मैं जो है वो आपको आपके सवाल का जवाब लैंडमार्क जजमेंट लाहौर हाई कोर्ट 2010 पीएलडी पेज नंबर 119 है। इस जजमेंट में हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि अगर बाप अपनी मुफलिसी की वजह से अपने बच्चों को मेंटेन करने से कासिर है और माँ भी इस हालत में नहीं है कि वो जो है अपने बच्चों को मेंटेन कर सके, तो इस सूरत हाल में दादा की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने मुफलिस पोता पोतियों का ख्याल रखे, कि वो अपने बच्चों को, अपने पोता पोतियों को मेंटेन करेगा। अच्छा, दूसरी बात मैं जो आपके इसके अंदर बताऊं अहम बात, वो ये है कि इस सूट के लिए ज़रूरी नहीं है कि बाप का इंतकाल हुआ हो, कि अगर बाप का इंतकाल नहीं भी हुआ है तो आप जो है वो दादा के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं इस सूरत हाल में कि जो बच्चों का वालिद है वो ऐसी मुफलिसी की जिंदगी गुजार रहा है कि वो अपने बच्चों को मेंटेन नहीं कर पा रहा, जबकि जो उसका दादा है वो रिच है, उसके पास पैसे हैं, वो अपने पोता पोतियों को मेंटेन कर सकता है। तो आप जो है वो उसके दादा को पार्टी बना सकते हैं। और जो ये इसकी जो जिम्मेदारी चल रही है माइनर्स की, माइनर्स को मेंटेन करने की जो जिम्मेदारी चल रही है, उस शेड्यूल को अगर मैं आपको समझाऊं, सबसे पहले वालिद की जिम्मेदारी बन रही है, वालिद नेचुरल गार्जियन है। वालिद के बाद वालदा नेचुरल गार्जियन है, वालदा की जिम्मेदारी बन रही है। फिर वालदा के बाद जो जिम्मेदारी है वो उसके दादा की है, और चंद मखसूस हालात में उसके चाचा की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने माइनर पोता पोतियों को मेंटेन करेगा। अच्छा, ये बात जो है वो 1991 पीएलडी सुप्रीम कोर्ट 543 के अंदर डिसाइड की गई है कि अगर जजमेंट जो है वो कि अगर कोर्ट का जब ऑर्डर होता है, जब जजमेंट होती है, उस वक्त अगर हमने पार्टी नहीं भी बनाया दादा को और जजमेंट के बाद ये बात कोर्ट के अंदर साबित होती है कि जिसके खिलाफ हमने जजमेंट ली थी उसका इंतकाल हो गया है और अब जो है वो दादा के खिलाफ एग्जीक्यूट करा सकते हैं, क्योंकि दादा हयात हैं और दादा जो है वो उनके पास पैसे हैं, उनके पास अहलियत है कि वो अपने पोता पोतियों को मेंटेन करें, तो उसके खिलाफ हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ये बात जो है वो कोर्ट के अंदर डिसाइड हुई है और कोर्ट के अंदर ये बात डिसाइड की गई है कि अगर उसको पार्टी आपने नहीं भी बनाया था और तो फिर भी उसके खिलाफ ये डिग्री एग्जीक्यूट कराई जा सकती है। ये जो मेंटेनेंस का सूट हम लगाएंगे दादा के खिलाफ, इसके अंदर इनिशियल स्टेज में अगर वालिद जो है वो मेंटेन नहीं कर सकता है अपने बच्चों को, तो केस लगाया जाएगा उसके दादा के खिलाफ और उसके दादा जो है वो उसके अंदर पार्टी भी बनेगा, उसके खिलाफ जजमेंट डिक्री भी पास होगी, ऑर्डर भी होगा और उसके खिलाफ एग्जीक्यूट भी होगा, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से उसके वालिद अगर होता
अगर उन बच्चों का वालिद होता तो वो जिस तरह बच्चों को मेंटेन करता, बिल्कुल इसी तरह जिम्मेदारी उसके दादा की है कि उसका दादा बच्चों को मेंटेन करेगा, बच्चों का सारा खर्चा उठाएगा। ये बात डिसाइड हुई है 1975 क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज नंबर 1988 पर, और 1989 CLC पेज नंबर 1630 पर। अच्छा, वालिद अपने फौजशुदा बेटे के बच्चों को नानो नफका पैसे अदा करने का ऐसे ही पाबंद है जिस तरह अगर उसका बेटा होता तो वो करता, साबका और आइंदा। ये बात डिसाइड हुई है 2011 PLD लाहौर हाई कोर्ट पेज नंबर 610 में, और 2012 PLD लाहौर हाई कोर्ट 148 में, कि पुराना जो खर्चा है वो खर्चा भी दादा देने का जिम्मेदार है, और जो आइंदा खर्चा है वो खर्चा भी देने का दादा जिम्मेदार है, कि वो खर्चा बच्चों का मेंटेन करने का खर्चा ऐसे ही उठाएगा जैसे उसका बेटा अगर जिंदा होता तो वो उठाता। अच्छा, रिसेंटली एक जजमेंट जो आई है 2022 में, उसमें जो है ऐसा हुआ कि जो बच्चों का जो वालिद है वो पाकिस्तान से बाहर था, और पाकिस्तान से बाहर होने की वजह से उसको नाअहल करार दिया गया ना, कि वो यहाँ मौजूद नहीं है, लिहाजा जो है वो दादा के खिलाफ मेंटेनेंस का सूट फाइल करा जाए। तो वो जो है वो हाई कोर्ट ने डिसाइड किया है, और उसके अंदर ये डिसाइड हुआ है कि नहीं, क्योंकि वो पाकिस्तान से बाहर है, जिंदा है, पैसे कमाता है वो, लिहाजा आप दादा से मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकते। जब वो नाअहल करार हो जाएगा तो उसके बाद दादा जिम्मेदार होगा। जब तक उसका वालिद अहल है और उसका वालिद हयात है और उसका वालिद पैसे कमाता है और उसका वालिद मुफलिस नहीं है, तो आप जो है वो दादा के खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो बच्चे की कस्टडी होती है, बच्चे की कस्टडी मूव होती है इस तरह से कि बाप का इंतकाल होने के बाद माँ के पास, माँ क्योंकि नेचुरल गार्जियन है उसी के पास होती है कस्टडी उसकी, और माँ की नाअहलियत की सूरत में वो कस्टडी चली जाती है उसकी नानी के पास, और नानी की नाअहलियत की सूरत में वो चली जाती है बच्चे की कस्टडी उसकी बच्चे की खाला के पास। पहले बच्चे की नानी के पास गई बच्चे की कस्टडी, फिर उसके बाद उसकी बच्चे की खाला के पास चली गई, और बच्चे का जो खर्चा है वो होता है उसके बाप के पास, कि उसका बाप जिम्मेदार है कि उसका बाप बच्चों का खर्चा उठाए। अच्छा, बाप की गैर मौजूदगी में, बाप का अगर इंतकाल हो गया है, कोई और मामला है, तो वो उसकी वालदा, क्योंकि नेचुरल गार्जियन है, इन दोनों का क्योंकि बराबर है, इन दोनों का बच्चे के ऊपर बराबर है कि दोनों नेचुरल गार्जियन है, इस वजह से पहले वालिद के ऊपर आता है इस्लाम के मुताबिक, फिर वालिद के बाद वालदा, फिर वालदा के बाद जो बच्चों का खर्चा आता है वो आता है उसके दादा के ऊपर, और चंद मखसूस हालात में उसके चाचा के ऊपर। इस तरह से ये कुछ अहम बातें थी बच्चे के खर्चे से मुतालिक भी, और जो है ना वो दादा के हकूक और फ़राइज़ के मुतालिक भी। इंशाअल्लाह ताला आपको पसंद आएगी वीडियो, समझ में आई होगी बात, आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा।